हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप लोगों के पास होना चाहिए डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग करने के लिए आप लोगों के पास होना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट। वैसे तो मार्केट में आप लोगों को अलग अलग एप्लीकेशन मिल जाएंगी जहाँ पर आप लोग अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हो, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा शेयर मार्केट एप्लीकेशन में आप लोग किस प्रकार अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट एक साथ खोल सकते हो, वो भी 0 रुपये में। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर अच्छे से सीख लीजिए। अगर आप लोगों ने एक बार पूरी वीडियो देख ली तो फिर आप लोगों को बार बार किसी की भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आप लोग चेकआउट कर सकते हो अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम पर, या फिर आप लोग गूगल प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन को आप लोग जैसे ही डाउनलोड कर दोगे, उसके बाद एप्लीकेशन को जैसे ही आप लोग ओपन करोगे तो इसी प्रकार का इंटरफेस आप लोगों के सामने खुल जाएगा। आप लोग इस एप्लीकेशन के जरिए किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाई और सेल कर सकते हो। आप लोग ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो, IPO में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और भी कई सुविधाएं आप लोगों को इस एप्लीकेशन में मिल जाता है। तो अकाउंट ओपन करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, ओपन अकाउंट का यहाँ पर आप लोगों को एक सेक्शन नज़र आएगा। ओपन अकाउंट वाले इस सेक्शन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। लेकिन अकाउंट ओपन करने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। पैन कार्ड आप लोगों के पास होना चाहिए और आधार कार्ड आप लोगों के पास होना चाहिए। एक मोबाइल नंबर आप लोगों के पास होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो, क्योंकि आपको वहाँ पर एक OTP रिसीव होगा जिसको आप लोगों को वेरीफाई कराना होता है। आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए और IFSC कोड आप लोगों को अपने बैंक का पता होना चाहिए। और फिर आप लोगों को यहाँ पर एक सेल्फी क्लिक करनी है। सिंपल स्टेप में आप लोग यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अपना सिंपल स्टेप में आप लोग अकाउंट में KYC अपना कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद ओपन फ्री अकाउंट वाला जो बटन आप लोगों को दिखेगा, ओपन फ्री अकाउंट वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। इस बटन पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो उसके बाद आप लोगों के सामने इसी प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा, जहां पर आप लोगों को अपने ईमेल एड्रेस को यहां पर दे देना है। तो आप लोग, अगर आपके पास कोई जीमेल आईडी है तो आप लोग यहां पे कंटिन्यू विद गूगल वाले बटन पर क्लिक कर सकते हो। तो आपके फ़ोन में जितनी भी जीमेल आईडी होगी वो आप लोगों के सामने शो हो जाएगी। तो मेरे सामने यहाँ पर मेरी जितनी भी जीमेल आईडी है वो शो हो चुकी है। उसके बाद जिस भी जीमेल आईडी से आप लोग यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो तो उस जीमेल आईडी को आप लोगों को सेलेक्ट करना है। लेकिन उससे पहले आप लोगों के पास जीमेल आईडी होना ज़रूरी है, तभी आप लोगों को यहाँ पर इसके नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। जो भी आप लोग चीज़ें करोगे यहाँ पे इस अकाउंट में, तो आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन आपको जीमेल आईडी पर रिसीव हो जाएगी। तो एक जीमेल आईडी यहाँ पर से सिलेक्ट कर देता हूँ। जीमेल आईडी सिलेक्ट कर देने के बाद अब आप लोगों को अपना यहाँ पर पेन की डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करनी है। पेन डिटेल्स यानी कि पैन कार्ड का जो नंबर होगा, एंटर पैन नंबर आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है। तो ये आपको आपके पैन कार्ड पर मिल जाएगा। उसके बाद चेक बॉक्स को क्लिक करके रखना है। चेक बॉक्स को क्लिक करके रखने के बाद प्रोसीड वाला जो बटन आप लोगों को दिखेगा, प्रोसीड वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। अगर आप लोगों ने पैन कार्ड की डिटेल्स फिलअप कर दी है तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज आएगा, प्रोसीड विद पेन, जहाँ पर आप लोगों का पैन कार्ड नंबर दिखेगा। उसके बाद प्रोसीड वाले बटन पर आप लोग क्लिक कर लीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि आपने पैन कार्ड में नंबर अपना गलत लिख दिया है तो चेंज पेन वाला जो ये बटन है उस पर क्लिक करके आप लोग अपना पैन नंबर चेंज करा सकते हो। लेकिन हमने जानकारी अपनी सही रखी है। उसके बाद प्रोसीड वाले बटन पर हम क्लिक कर देंगे। प्रोसीड वाले बटन पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे उसके बाद नया इंटरफेस हमारे सामने खुल जाएगा, जहाँ पर हमें अपलोड करने हैं अपने KYC डॉक्यूमेंट। तो डिजी लॉकर में आप लोगों का अकाउंट होना चाहिए ताकि आप लोग आसानी से अपने यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है आसानी से डिटैच कर सको। तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रोसीड टू डिजी लॉकर इस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू डिजी लॉकर वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे उसके बाद आप सभी लोगों के सामने इसी प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा, जहां पर अब आप लोगों को अपना आधार नंबर एंटर करना है। 12 डिजिट का आप लोगों का आधार नंबर आप लोगों को यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ कैप्चा कोड दिखेगा जो आपको सेम टू सेम यहाँ पर इस इनपुट बॉक्स में फिलअप कर देना है, सेम टू सेम। उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे उसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर है जिस पर आपका OTP आएगा, जो आधार कार्ड से लिंक है, उस मोबाइल नंबर पर आपका OTP रिसीव होगा। उस OTP को आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है। OTP को एंटर कर देने के बाद कंटिन्यू वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक कर दोगे तो उसके बाद आप सभी लोगों के सामने यहाँ पर जो भी आप लोगों ने अपना डिजी लॉकर में सिक्योरिटी पिन बनाया हुआ है, डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है, 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन। अगर आप लोग अपना सिक्योरिटी पिन भूल चुके हो तो फॉरवर्ड सिक्योरिटी पिन पर आप लोग इस ऑप्शन के साथ जाके अपना सिक्योरिटी पिन दोबारा बना सकते हो और फिर आप लोग अपना 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन यहाँ पर एंटर कर सकते हो। उसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले बटन पर अगर आप लोगों ने क्लिक कर दिया है तो उसके बाद फिर आप लोगों के सामने इस
प्रकार की इन्फॉर्मेशन खुलेगी। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर परमिशन दे देनी है। तो अलाउ का जो बटन आप लोगों को दिखेगा, अलाउ वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। अलाउ वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो उसके बाद आप लोगों के सामने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पॉपअप मैसेज के जरिए आएगा, थैंक यू हैव सक्सेसफुली गिवन एक्सेस फॉर योर डिजिलॉकर अकाउंट। यहाँ पर आप लोगों को 2-3 सेकंड वेट करना है। उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पर कुछ एक पॉपअप मैसेज आएगा, रिसीव योर डॉक्यूमेंट प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पर फिर वेट करने के बाद फिर आप लोगों के सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा, जहाँ पर आप लोगों को अपना KYC एंड पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करना है। सबसे पहले आप लोगों से जेंडर पूछेगा, यानी कि आप लोगों का जेंडर क्या है, फीमेल, मेल या फिर ट्रांसजेंडर। तो जो भी आपका जेंडर है उस ऑप्शन को आप लोगों को सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, यानी कि आपका शादीशुदा के बारे में हो जाएगा, सिंगल हो या फिर मैरिड हो, तो जो भी है आपका है आप लोगों को उस ऑप्शन के साथ जाना है। ऑक्यूपेशन, यानी कि आपका पेशा यहाँ पर पूछेगा, स्टूडेंट हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, तो ये यहाँ पे आपको आइकन जो दिख रहा है इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को उसको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को यहाँ पर एंटर करनी है। ध्यान रहे जो आपके पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को यहाँ पर एंटर करनी है। और उसके बाद पेरेंट का नेम, किसका नेम आप लोग यहाँ पे देना चाहते हो, फादर का या फिर मदर का। तो जो आपका पैन कार्ड पर है फादर का होगा, तो आप लोगों का यहाँ पे फादर का नाम एंटर कर देना है। फादर का नाम एंटर कर देने के बाद प्रोसीड वाला जो बटन दिखेगा, प्रोसीड वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। प्रोसीड वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो उसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपसे पूछी जाएगी। इनकम रेंज के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर आप लोगों को सेलेक्ट इनकम रेंज, ये वाला जो आइकन दिखेगा यहाँ पर क्लिक करने के बाद 6-7 ऑप्शन आपके सामने खुलेगा। तो जो भी आपका यहाँ पे इनकम रेंज होगा, यहाँ पे बिलो 1 लाख, 1 लाख टू 5 लाख, 5 लाख टू 10 लाख, इस प्रकार का ऑप्शन आपके सामने खुल जाएंगे। आप लोगों को एक सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आप लोगों के पास कितना है, तो ये यहाँ पर जो ऑप्शन दिखेगा इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद आप लोगों को सेट कर देना है जो भी आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है। अगर बिलो 1 ईयर है तो उस वाले ऑप्शन को सेट करना है, बिलो अबव 1 ईयर टू 5 ईयर्स है तो आप लोगों को उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस प्रकार इसका सिलेक्शन कर देने के बाद प्रोसीड वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ। तो इनकम रेंज और ट्रेडिंग एक्सपीरियंस हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया है, यानी कि यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद प्रोसीड वाले बटन पर आप लोग क्लिक कर दोगे। प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर प्रेफरेंस एंड डिक्लेरेशन देना है। विड्रॉ अनइन्वेस्टेड फंड एवरी मंथ में चाहिए या फिर क्वार्टरली चाहिए, तो जिस हिसाब से आप लोगों को चाहिए होगा तो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। यानी कि जो आप लोगों ने फंड इस ऐप में डाला है, अगर आप लोग उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो वो आपको जो अनइन्वेस्टेड फंड है वो कब आपको विड्रॉल करना है, मंथली करना है या फिर क्वार्टरली, तो आप लोग अपने मुताबिक यहाँ पे सेट कर सकते हो। उसके बाद ऑथेंटिकेशन मोड फॉर सेलिंग स्टॉक्स, जैसे आप लोग किसी कंपनी के स्टॉक बाय कर लेते हो, अगर आप लोगों को सेल करना है तो फिर एक OTP के जरिए आप लोग यहाँ पे सेल कर सकते हो। तो आप लोग इस वाले ऑप्शन के साथ जाइए और उसके बाद जितने भी यहाँ पे चेक बॉक्स दिखेंगे उनको क्लिक करने के बाद प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो उसके बाद आप लोगों को एक नॉमिनी यहाँ पे जोड़ना होता है। तो अगर आपका जो ये अकाउंट है, खुदा न खास्ता अगर आपको कुछ होता है तो फिर आपका नॉमिनी इस अकाउंट को मैनेज कर सकता है। तो जितना भी आपका अमाउंट होगा वो आपका नॉमिनी इस्तेमाल कर सकता है। तो नॉमिनी का फुल नेम आप लोगों को यहाँ पर एंटर करना है और उसके साथ क्या रिलेशन आपका है, तो यहाँ पर सेट करने के बाद फादर, मदर, ब्रदर, जो भी आपका है, डॉटर, तो इस वाले रिलेशन का आपको बता देना है। उसके बाद नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ जो उसके डॉक्यूमेंट में होगा वो एंटर कर देना है। चेक बॉक्स को क्लिक करना है। अगर उसका जो एड्रेस है सेम है, अगर आपकी एड्रेस के जरिए आपका जो एड्रेस है वही उसका एड्रेस है, तो आपको चेक बॉक्स को क्लिक करना है। उसके बाद प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इस प्रोसेस को स्किप कर रहा हूँ। इसको आप लोग अंदर एप्लीकेशन से भी अंदर सेटिंग में जाके इसको नॉमिनी को ऐड ऑन कर सकते हो। तो प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देने के बाद अब आप लोगों को अपना एक बैंक अकाउंट यहाँ पर लिंक करना है। UPI के जरिए आप लोग यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हो, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, अमेज़ॉन पे, और UPI ID के जरिए आप लोग यहाँ पे बैंक अकाउंट अपना लिंक कर सकते हो। या फिर आप मैनुअली भी ये प्रोसेस कर सकते हो। अपना बैंक का नाम, अपना बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड उसका डाल के भी आप लोग ये प्रोसेस कर सकते हो, जहाँ पर आप लोगों को ₹1 यहाँ पे भेजना होता है और 3 वर्किंग डेज़ में आपका जो ₹1 वो आपको रिसीव मिल जाता है। उसके बाद प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। तो फ़ोन पे मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, UPI के जरिए यहाँ पे मैं वेरीफाई कराना चाहता हूँ। उसके बाद वेरीफाई बैंक ऑन फ़ोनपे, ये आपके सामने सो जाएगा। उसके बाद फ़ोनपे पर आपको जाना है, जहाँ पर आप लोगों को ₹1 की पेमेंट कर देनी है। जो भी आपका बैंक अकाउंट लिंक होगा उसके जरिए ₹1 की आप लोगों को पेमेंट कर देनी है, पे वाले बटन पर क्लिक करके। और उसके बाद अपना UPI पिन डालकर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों को क्या करना है, बैंक अकाउंट आपका लिंक हो चुका है सक्सेसफुली, ₹1 का आप लोगों ने ट्रांजेक्शन कर दिया और 3 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को ₹1 भी आपका रिसीव हो जाएगा, यानी कि रिफंड हो जाएगा। उसके बाद क्लिक का सेल्फी वाला जो यहाँ पर है, आप लोगों को एक सेल्फी क्लिक करनी है। और ध्यान रहे आप लोगों का फेस बिल्कुल विजिबल होना चाहिए, कोई भी ग्लासेस, कैप और आपका मास्क नहीं होना चाहिए और गुड लाइट होना चाहिए।
और यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से अपनी एक सेल्फी क्लिक करनी है, ओपन कैमरा वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद ये परमिशन आपसे मांगेगा, जहाँ पर आपको वाइल यूजिंग द ऐप इस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों के सामने इस प्रकार का सर्कल आएगा, जहाँ पर आप लोगों को अपना फेस रखना है और आपका फेस विजिबल होना चाहिए। उसके बाद सबमिट एंड प्रोसीड वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपकी सेल्फी क्लिक हो जाएगी। उसके बाद फिर आप लोगों को अपना यहाँ पर साइन, जो भी आपका साइन होगा आप लोगों को यहाँ पर अपना साइन करना है स्क्रीन पर। और आपको ध्यान रखें, जो भी आपका साइन है आपको याद भी होना चाहिए और साइन आपको अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद सबमिट वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। अगर आप लोगों ने ये प्रोसेस कर दी है तो अब आप लोगों को अपना सेगमेंट और यहाँ पे चूज़ करना है क्या सेगमेंट आप लोग एक्टिवेट करना चाहते हो। अगर आप लोग सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इक्विटी सेक्टर को आप लोगों को ऑन करना है। अगर आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप लोगों को इस वाले ऑप्शन को भी क्लिक करके रखना है। फिलहाल मैं इक्विटी वाले सेक्शन को ऑन करूँगा, क्योंकि मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है तो आप लोग इस वाले चेकबॉक्स को भी क्लिक कर लीजिए। आप लोग इसको अंदर से भी ऑन कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग ट्रेडिंग करना पसंद करोगे फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो आप लोग चेकबॉक्स को क्लिक कर लीजिए। उसके बाद प्रोसीड वाले बटन पर आप लोग क्लिक कर लीजिए। प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को ऐड करना है अपना ई साइन, जिसके लिए आपको प्रोसीड टू ई साइन वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर फिर प्रोसीड वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने शो हो जाएगी। चेकबॉक्स को क्लिक करके प्रोसीड वाले बटन पर आप लोगों को यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पर चेकबॉक्स को क्लिक करना है और आपका जो आधार नंबर है आप लोगों को अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद सेंड OTP वाला जो बटन दिखेगा, सेंड OTP वाले बटन पर क्लिक करना है। जो आपका आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP रिसीव होगा। OTP को आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद वेरीफाई करा देना है OTP को और आपका ई साइन भी यहाँ पर हो जाएगा। और उसके बाद आप लोगों ने सक्सेसफुली साइन टू दी डॉक्यूमेंट, द इनिशिएटर विल बी नोटिफाइड। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये प्रोसेस कर दिया ई साइन की। उसके बाद यहाँ पर आपको एक पॉपअप मैसेज आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन योर KYC इज सक्सेसफुली सबमिटेड। तो 2 से 3 वर्किंग डेज़ के अंदर आपका जो ये शेयर मार्केट में जो अभी आपका डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। यानी कि 24 घंटे का समय लगता है। यहाँ पे 2-3 दिन वर्किंग डेज़ का बताया गया है, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों का यहाँ पर अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप लोग आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हो शेयर मार्केट की एप्लीकेशन को, जहाँ पर आप लोग आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप लोगों ने फ्यूचर एंड ऑप्शन को एक्टिवेट किया तो आप लोग आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हो। बाकी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन की कुछ और वीडियोज़ के बाद। बाकी अगर चैनल पसंद आता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिए।